सोचो तुम दोबारा जन्म लो और इस बार तुम एक प्रिंस हो और तुम्हें मिले अनलिमिटेड ब्लेसिंग, ओवर पावर्ड स्किल और फ्यूचर का कंट्रोल। तो तुम रूलर बनोगे या फिर गॉड लेवल पावर हासिल करोगे। स्टोरी शुरू होती है एक बेबी के बर्थ से, लेकिन ट्विस्ट ये है कि बेबी खुद ही कंफ्यूज है। वो सोच रहा होता है मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। तभी वहाँ एंट्री होती है किंग की, जो उस बेबी को देख के बोलता है कितना सुंदर बच्चा है, और फिर अनाउंस करता है इसका नाम होगा नोवा और ये 13 इंपीरियल प्रिंस है। अब किंग पूछता है इसका एलिमेंट क्या है। आंसर मिलता है वाटर। लेकिन जैसे ही नोवा का स्किल चेक होता है सब शॉक हो जाते हैं। उसका वाटर स्किल है डबल एसएस रैंक का और नॉर्मली लोगों को मिलता है सिर्फ एक बेसिक रैंक। तो इमेजिन करो एक न्यूबॉर्न बेबी एसएस रैंक पावर के साथ। नोवा खुद भी कंफ्यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे समझने लगता है मुझे एक नई लाइफ मिली है और मैं यहाँ एक ओपी हूँ। फिर हमें उसका किंगडम दिखाया जाता है, मैरिस एम्पायर, जहाँ वॉरियर्स रहते हैं और पावर ही सब कुछ है। किंग के टोटल 10 से भी ज्यादा लड़के हैं और सब अपने अपने लेवल पर पावरफुल है, लेकिन नोवा सबसे अलग है। अब सीन शिफ्ट होता है उसके ब्रदर के पास। यहाँ हम मिलते हैं एल्बर्ट, एल्डेस्ट प्रिंस, फ्यूचर का किंग, हेनरी फोर्थ प्रिंस। एल्बर्ट बोलता है तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, हम तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं। वो एक बॉक्स लाता है जिसमें से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। जैसे ही नोवा उस स्वॉर्ड को देखता है उसे लगता है कि जैसे अंदर से लोग चिल्ला रहे हैं। एल्बर्ट बोलता है इसे छुओ। नोवा डर के साथ स्वॉर्ड को उठाता है और सब शॉक हो जाते हैं। एल्बर्ट बताता है ये है वाटर मैजिक स्वॉर्ड, इसे मास्टर करना वक्त 120 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं। और शौक यहाँ नहीं खत्म होता, जो पावरफुल नहीं है वो इसे टच भी नहीं कर सकता। लेकिन नोवा ने बॉक्स उठाया, स्वॉर्ड को भी पकड़ ली। वो एसएस रैंक का लेवल का है। नोवा समझ जाता है ये टेस्ट था और एल्बर्ट के बारे में सोचता है ये बंदा उतना सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ हेनरी पूछता है क्या ये सही डिसीजन था। एल्बर्ट बोलता है मैं देखना चाहता हूँ ये लड़का कितना आगे तक जा सकता है। अब एंट्री होती है एक सर्वेंट जोया की, जो काफी सैड होती है। नोवा पूछता है क्या हुआ। वो बताती है उसके विलेज में फ्लूड आ गया है, उसकी मदर भी डेंजर में है। नोवा तुरंत बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगे। सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारी मदर को यहीं जॉब दे दूंगा और तुम लोग फ्री में कैपिटल के हाउस में रह सकते हो। यानी नोवा उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। नोवा सोचता है अगर लोग मजबूर हुए तो उन्हें बुरा काम करने पड़ेंगे, लेकिन इसलिए अपने बटलर को ऑर्डर देता है पूरे विलेज की लैंड को खरीद लो ताकि कोई उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम है टोटल कॉस्ट 7 लाख रियाल्स है। नोवा कैलकुलेट करता है 5 लाख अरेंज हो सकते हैं, लेकिन 2 लाख और चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है उसका रियल स्ट्रगल। नोवा रियलाइज करता है मुझे अपनी पावर के साथ पैसा और पॉलिटिक्स भी समझना होगा, और सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इतनी छोटी एज में भी वो इतना स्मार्ट कैसे है। अगले दिन नोवा एक टाउन में जाता है जिसका नाम है रेड स्ट्रीट, एक ऐसी जगह जो लग्जरी और हाई क्लास लाइफस्टाइल के लिए फेमस है। वो यहाँ फाइट या मिशन के लिए नहीं आया, बल्कि एक सॉन्ग सुनने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ एक गर्ल काफ़ी फेमस है। और जैसे ही वो स्टेज पे आती है उसका नाम होता है एल्सा, और ट्रस्ट मी उसकी वॉइस इतनी अमेजिंग होती है कि नोवा लिटरली उसमें खो जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक डेंजरस गाय की। वो एल्सा को इंसल्ट करता है और कहता है ये क्या बकवास गाना गा रही हो। उसके फ्रेंड भी उसे थ्रेटन करने लगते हैं, बोलते हैं तुम्हारे फादर पे ऑलरेडी इतना डेप्थ है और अगर तुम पैसे नहीं कमाओगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है। वो लोग एल्सा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और बस यहीं पे नोवा का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो सीधा बोलता है लॉ के अकॉर्डिंग किसी लड़की को हैरेस करना क्राइम है और उसकी फैमिली के नाम पे थ्रेटन करना और भी बड़ा क्राइम है। ये सुनते ही गून नोवा का कॉलर पकड़ लेता है, बट बिग मिस्टेक। नोवा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस स्वॉर्ड से इतनी पावरफुल ऑरा निकलना होता है कि लोग डर के मारे भाग जाते हैं। और तब सबको पता चलता है नोवा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि वो एक प्रिंस है। नोवा एल्सा से उसकी प्रॉब्लम पूछता है और एल्सा बताती है कि उसे अपने फादर का डेप्ट क्लियर करना है और अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाना है। नोवा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बस तुम्हें अपनी सिंगिंग पे फोकस करना होगा। सिंपल, क्लीन और पावरफुल मोमेंट। नोवा जब घर वापस आता है तो वही गूंज गेट पर खड़े होते हैं अपोलॉजी देने के लिए, लेकिन नोवा उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर एंट्री होती है उसके ब्रदर हेनरी की और नोवा उसे सब कुछ बताता है। हेनरी नोवा का प्रेस करता है और कहता है तुम अपनी एज के लोगों से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो। फिर नोवा अपनी स्वॉर्ड दिखाता है और हेनरी शॉक हो जाता है क्योंकि वो स्वॉर्ड अपनी साइज चेंज कर सकती है। नोवा बताता है कि अब उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है और ये स्वॉर्ड 200 सालों की किसी ने प्रॉपरली यूज़ नहीं की थी। बाहर गूंस वेट कर रहे होते हैं और जब उन्हें इग्नोर किया जाता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, बट नोवा सिर्फ अपनी स्वॉर्ड का थोड़ा सा पावर यूज़ करता है और सब फिर से डर के मारे भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। नोवा एक पार्टी अटेंड करता है जहाँ सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी स्वॉर्ड पर डाउट कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये फेक है। और तब स्वॉर्ड खुद रिएक्ट करती है और सबको अपनी पावर दिखा देती है।
प्रूफ मिल जाता है नोवा झूठ नहीं बोल रहा। एक बंदा एक गर्ल के साथ आता है और नोवा इंस्टेंटली पहचान लेता है कि वो उसकी रियल डॉटर नहीं है बल्कि स्लेव है। सब शॉक हो जाते हैं। नोवा एक्सप्लेन करता है, जब डेंजर आया था गर्ल ने अपने फादर को बचाने आई, लेकिन रियल फादर होता तो अपनी बेटी को बचाता। नेक्स्ट डे नोवा अपने ब्रदर के साथ ट्रेजर हंट पे जाता है। वो उसे एक मिस्टीरियस बुक मिलती है सिर्फ 3 कॉइन्स में, और जब वो स्वॉर्ड से उसे एक्टिवेट करता है एक सील्ड सोल बाहर आ जाती है। नोवा अपनी वाटर मैजिक से उसे इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर नोवा को एक लेजेंडरी रिंग मिलती है और जैसे ही वो उसे पहनता है रिंग ग्लो करती है। आर्मर अपने आप उसकी बॉडी पे आ जाता है, मतलब ऑटो डिफेंस अनलॉक्ड। बाद में नोवा फिर से एल्सा के पास जाता है और फिर से कुछ लोग उसे फोर्स करते हैं, लेकिन इस बार नोवा का रिंग ऑटो शील्ड बना देता है और दोनों अटैकर को इजीली हरा देता है। नोवा एल्सा का पूरा बिजनेस को बाय कर लेता है और कहता है, तुम बस सिंगिंग पे फोकस करो, एक दिन मैं तुम्हें रॉयल स्टेज पर परफॉर्म करवाऊंगा। एल्सा इमोशनल हो जाती है और भी ब्यूटीफुल गाना गाती है। नोवा अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी उसकी मेड आती है और बताती है कि कोई उसे मिलने आया है। नोवा कैजुअली बोलता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। अब यहाँ हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलता है। हर नोबल किड को एक टेरिटरी दी जाती है जहाँ वो बेसिकली रूलर होता है। उसका नाम सिर्फ राज करना नहीं बल्कि उस डेवलपमेंट करना और गवर्नमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैंडल करना होता है। नोवा को टेरिटरी मिलती है, उसका नाम होता है हॉली जॉय, एक फार्मिंग बेस्ड एरिया जहाँ नदियाँ काफ़ी बड़ी हैं, इसलिए बाढ़ का खतरा भी भर रहता है। अब एंट्री होती है वहाँ के गवर्नमेंट हेड की। वो नोवा को बताता है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस बार पूरी तरह फेल हो गया है। नोवा तुरंत पूछता है, फंड्स तो मिले थे हर बार, फिर भी इशू है क्या हो गया? तब पता चलता है इस बार फंड्स मिले ही नहीं। नोवा इंस्टेंटली समझ जाता है कि मामला सस्पिशियस है। वो हार्डी को लेकर सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव देना शुरू कर देता है। पिछली बार फ्लूड आया था, लोगों को टैक्स फ्री कर दिया गया था, तो उनके पास पैसे होंगे। नोवा तुरंत उसे कट करता है, मुझे बच्चा मत समझकर बेवकूफ मत बनाना। और आखिरकार असली रीजन क्या है? सामने आता है राजा लग्जरी वेकेशन के लिए पैसे सेव कर रहे हैं। ये सुनकर नोवा का गुस्सा फूट जाता है। इनडायरेक्टली थ्रेटन करता है कि अगर बात ये मेरे फादर तक गई तो तुम लोग के लिए बहुत बुरा होगा। बस फिर क्या था, तुरंत बैकफुट होता है और फंड्स रिलीज करने को रेडी हो जाता है। इसके बाद नोवा को बुलावा आता है उसके फादर किंग की तरफ से। किंग ऑलरेडी उसके एक्शन के बारे में सुन चुके थे और क्लियरली इम्प्रेस्ड होते थे। 6 साल का बच्चा, इतनी इंटेलिजेंस। फिर डिस्कशन होता है लेविथियन पावर का, जिससे नोवा को मास्टर करना है। किंग एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन बुलाता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ट्विस्ट, नोवा खुद स्वॉर्डमैन को स्पेयरिंग डिफीट कर देता है। रीजन, उसकी स्वॉर्ड उसके पीछे मॉन्स्टर की मेमोरीज दे रही थी, जिसका उसके स्किल ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर था। अब बात होती है किंग के एग्जाम की। ये एक एनुअल एग्जाम था जहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर सेलेक्ट होते हैं, आगे चलकर किंगडम के नाइट बनते हैं। नोवा डिसाइड करता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा, बट उसके दिमाग में कुछ और ही गेम चल रहा था। वो रिक्वेस्ट करता है कि सारे कैंडिडेट्स को कैपिटल में बुलाया जाए ताकि वो खुद एनालाइज कर सके। किंग इनडायरेक्टली एग्री हो जाता है। अब नोवा फुल प्लानिंग मोड में चला जाता है। वो जैसे ही बात करता है और कहता है, इस बार ज्यादा लोग भेजेंगे, पैसे की चिंता मत करना। फिर अपने बटलर को ऑर्डर देता है, कैपिटल में खाली हाउसेस खरीद लो, फूड सप्लाईज शॉक करो। क्लियर है, नोवा एक बड़ी तैयारी कर रहा है। तभी एक मर्चेंट आता है और इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है, लेकिन नोवा जानता था फ्री में कोई पैसा नहीं देता। मर्चेंट बदले में रिक्वेस्ट करता है कि उसकी एक लड़की को पैलेस में जॉब मिल जाए। नोवा तुरंत समझ जाता है ये स्पाइंग सेटअप है। फिर भी वो डील एक्सेप्ट करता है, बट कंडीशन ये थी कि पहले वो लड़की को चेक कराया जाएगा। सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, तभी अचानक प्लॉट ट्विस्ट, नोवा का स्टेटस गिरने लगता है। उसका वाटर मैजिक एसएस रैंक से एस रैंक पर आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी अचानक अटैकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन नोवा कामली सिचुएशन हैंडल कर लेता है। सबको डिफीट करता है, लेकिन किसी को भी मारता नहीं है, सिर्फ बेहोश करता है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अब उसे साफ समझ आ जाता है कुछ बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। अगले दिन नोवा मर्चेंट को बुलाता है और एक डेंजरस प्लान बताता है। इमिलिया में जितने भी हॉर्सेस हैं सब खरीद लो और फिर रिएक्शन दो। मर्चेंट शॉक हो जाता है, इससे फायदा क्या? नोवा रिवील करता है रिबेलियन होने वाला है। अगर रेबल्स के पास हॉर्सेस नहीं होंगे, उनकी मोबाइलिटी खत्म हो जाएगी। मतलब नोवा इनडायरेक्टली अपने भाई की मदद कर रहा है बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। अब नोवा अपने फादर किंग से मिलता है। किंग नोवा को बताता है, मुझे पता है कल तुम्हें किडनैप करने की कोशिश हुई थी और मैंने ऑलरेडी स्पाइसेस भेज दिए हैं कल्प्रिट के पकड़ने के लिए। नोवा कामली थैंक करता है, लेकिन तभी किंग बोलता है, मैंने उनके लिए कुछ खास पनिशमेंट भी प्लान किया है। और तभी नोवा बोलता है, आपने उन्हें टॉर्चर करना चाहते हैं ना, राइट? ये सुनकर किंग शॉक हो जाता है, तुम सच में जीनियस हो। इसके बाद किंग रिवील करता है कि उसे ये भी पता है कि वो नोवा को बैंडिट्स के हॉर्सेस खरीदने की प्लानिंग की थी। नोवा अंदर ही अंदर सोचता है, मैंने ये कल ही प्लान किया था और डैड को आज पता भी चल गया।
किंग उसे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो उसे रिवॉर्ड देने की डिसाइड करते हैं और यही मिलता है नोवा को एक बहुत ही बड़ा ऑनर स्वॉर्ड बैज। ये बैज सिर्फ किंग की परमिशन से मिलता है और जिसे मिलता है उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली की बढ़ जाती है पूरे किंगडम में। अब ऑफिशियली नोवा एक ड्रैगोनाइज्ड वॉरियर बन चुका है। इसके बाद नोवा मर्चेंट से मिलता है। मर्चेंट ऑलरेडी फूड सप्लाईज और हॉर्सेस को सिक्योर कर चुका होता है ताकि रेबल्स कमजोर पड़ जाए। वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश करता है बट नोवा क्लियरली समझ जाता है कि ये बंदा सिर्फ फायदे देख रहा है। तभी एक शॉकिंग एंट्री होती है। एक इंजर्ड आदमी आता है जो एमिलिया के भगा कर आया होता है। वो बताता है कि वहाँ रेबल्स ने ऑलमोस्ट कंट्रोल ले लिया है और सबसे बड़ी बात इन्फो मर्चेंट ने दी थी वो आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन यहाँ नोवा असली कैरेक्टर दिखाता है। वो उसे इंजर्ड आदमी को रिवॉर्ड देने का ऑर्डर देता है क्योंकि नोवा लॉयल्टी को वैल्यू करता है, रिजल्ट को नहीं। ये सुनकर सबको समझ जाता है नोवा सिर्फ स्मार्ट ही नहीं एक ग्रेट लीडर भी है। अब एंट्री होती है जोया की। वो रोते हुए कन्फेस करती है कि उसके 5000 कॉइन देकर नोवा को ट्रैप करने के लिए कहा गया था और अगर वो मना करती है तो उसकी फैमिली को मार दिया जाता है। लेकिन उसके रिस्क लेकर सबको बचा दिया था। नोवा इससे काफी इम्प्रेस्ड होता है। वो उसे 5000 कॉइन्स ऑफर करता है बट जोया मना कर देती है। तब नोवा एक डेंजरस प्लान बनाता है। वो कहता है मैं पॉइजन पीने का ड्रामा करूंगा और तुम मुझे उनके पास ले जाना। सीन कट होता है। नोवा जागता और खुद को बंधा हुआ पाता है। लेवेथियन स्वॉर्ड की हेल्प लेके वो पास्ट इवेंट देखता है और समझ जाता है कि क्या हुआ था। अब टाइम है रिवेंज लेने का। नोवा बाहर आता है और सामने पूरी एनिमी ग्रुप खड़ी होती है। इस बार वो किसी को स्पेयर नहीं करता, एक एक करके सबको खत्म कर देता है। तभी जोया सोल्जर लेकर आ पहुंचती है। नोवा सबको बताता है कि ये लोग अटैकर्स हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक कर्स स्वॉर्ड मिलती है। नोवा तुरंत समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड किसी मास्टरमाइंड्स के से कनेक्टेड है। वो लेवेथियन को कमांड देता है इस कर्स को फॉलो करो और असली मास्टरमाइंड को खत्म करो। और फिर क्या था, लेवेथियन लिटरली उस कर्स को ट्रैक करता है और मास्टरमाइंड को इंस्टेंट खत्म कर देता है। नेक्स्ट डे किंग फिर से नोवा को तारीफ करते हैं और रेबल्स को पनिश करने का फैसला करते हैं। लेकिन नोवा उन्हें रोकता है। असल गुनहगार मास्टरमाइंड था, ये लोग सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। ये सुनकर किंग और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और फाइनली नोवा को एक और टाइटल मिलता है, वाइस प्रिंस का। अब उसकी रेपुटेशन और भी हाई लेवल पर पहुंच जाती है। अब शुरू होती है किंग का एग्ज़ाम। इस बार ट्विस्ट ये है कि नोवा खुद जज बनता है। वो आराम से बैठकर टी पी रहा होता है और बाकी लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं। रूल सिंपल है, जो नोवा को हिट कर देगा वही पास होगा। एक एक करके सब फेल हो जाते हैं। कोई भी नोवा के शील्ड को तोड़ नहीं पाता। तभी एंट्री होती है एक लड़की सैली की। सब मजाक उड़ाते हैं लेकिन वही लड़की कुछ अलग कर देती है। वो अटैक करती है। वो पहली बार में ही नोवा की शील्ड को क्रैक कर देती है और फाइनली शील्ड ब्रेक हो जाता है और नोवा को हल्का सा हिट भी लग जाता है। सब शॉक हो जाते हैं और नोवा अनाउंस करता है यू पास्ड। सैली भी शॉक में है, मैंने अपना हिट किया फिर भी पास। नोवा कामली बोलता है एग्ज़ाम का रूल था अटैक करना और तुमने सक्सेसफुली करा। यहाँ सैली भी नोवा का फ़ैन बन जाती है। इसके बाद हमें नोवा का एक और साइड दिखाया जाता है। वो अपने लोगों को केयर करता है, उन्हें इक्वल ट्रीट करता है। सैली रियलाइज़ करती है ये प्रिंस बाकी सबसे अलग है। फिर एक मिस्टीरियस लेटर आता है लेकिन एक्चुअली में वो हिडन मैसेज होता है, रेबल्स अभी भी एक्टिव है। नेक्स्ट डे हेनरी का मैसेज आता है, जिस स्पाई ने इन्फो दी थी वो टॉर्चर किया गया है। ये सुनकर नोवा गिल्ट फील करता है लेकिन सैली उसे समझाती है ये तुम्हारी गलती नहीं है। फाइनली एंड में इमोशनल मोमेंट आता है। नोवा कहता है मेरे लिए ट्रेजर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं और सैली प्रॉमिस करती है वो अपनी पूरी लाइफ नोवा के साथ रहेगी। अब नोवा 12 साल का हो चुका था। हाँ, अब वो बच्चा नहीं रहा, स्किल भी नेक्स्ट लेवल और सोच भी। आज उसका बर्थडे है और सीन ये है कि 3 दिन बाद गिफ्ट आना बंद भी नहीं हुए। मेड विंडो से देखती है और शॉक होकर बोलती है ये गिफ्ट अभी तक आ रहे हैं। तभी जोया बोलती है पिछली बार तो पूरे हफ्ते तक गिफ्ट आ रहे थे, इमेजिन करो 7 दिन तक गिफ्ट ही गिफ्ट। लेकिन यहाँ नोवा का एटीट्यूड तो देखो। वो कैजुअली बोलता है मुझे तो पता भी नहीं गिफ्ट कौन भेजता है, मैं खुद भी नहीं जानता। यानी पावर प्लस फेम लेकिन जीरो इन्वेस्ट इन शो ऑफ। अब हमें पता चलता है कि नोवा अपनी स्वॉर्ड स्किल ऑलमोस्ट मास्टर कर चुका है थैंक्स टू लेवेथियन। साथ ही वो मिलिट्री मिनिस्ट्री को में भी काम कर रहा है। और यहाँ एंट्री होती है 4th प्रिंस की, जो इस मिनिस्ट्री को हैंडल करता है। 4th प्रिंस नोवा को बुलाता है और बताता है साउथ बॉर्डर से रेबल अटैक करने वाले हैं और हमें जल्दी एक्शन लेना होगा। लेकिन तभी नोवा कुछ गड़बड़ लगती है। वो अचानक अपने सामने खड़े एक ऑफिसर से पूछता है बताओ हमारे पास टोटल सोल्जर कितने हैं, और वो आदमी जवाब ही नहीं दे पाता। अब सीन टेंस हो जाता है। नोवा तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ स्कैम चल रहा है। वो एक्सप्लेन करता है हम गवर्नमेंट के सोल्जर्स के लिए पैसा लेते हैं
लेकिन कई लोग असली सोल्जर की जगह नॉर्मल लोगों को स्लेव और हायर करते हैं पैसा स्टॉक करके। फिर सच सामने आता है, वो लोगों को एक्चुअली में पैसे लेकर बेच गए थे, फर्स्ट प्रिंस के अंडर काम करते हैं और ये सब गिलबर्ट ने करवाया है। जब यहाँ सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है, नोवा इंटरनली समझ जाता है कि रॉयल फैमिली के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन वो स्मार्ट मूव करता है। वो कहता है मेरा भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी वो ओपन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है। रिक्यूज्ड बच्चों को अपने मेंशन में लेके आता है और ऑर्डर देता है, और जब बच्चे पूछते हैं क्या आपने हमें खरीद लिया है, नोवा कामली जवाब देता है नहीं, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बस अपने पास रखा है। लेकिन साथ में वार्निंग भी देता है, धोखा मत देना। अब आता है इमोशनल प्लस लीडरशिप वाला मोमेंट। नोवा अपने बटलर को बोलता है कि बच्चों को रहने और खाने का पूरा इंतजाम कर दिया जाए। अब नेक्स्ट सीन में नोवा अपनी मेड अल्बरीन को बुलाता है और उसे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। उसे अल्मीरा उसकी टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। अल्बरीन पहले तो मना करती है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन नोवा उसे समझाता है तुम कैपेबल हो और मैं तुम्हें ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ। यह मोमेंट दिखाता है कि नोवा सिर्फ रूलर ही नहीं, एक ट्रू लीडर भी है। फाइनली वो एग्री कर जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग सीन आता है। नोवा के फादर किंग उसे टेस्ट करने के लिए जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, लेकिन नोवा तुरंत पकड़ लेता है ये गलत है और बूम, टेस्ट पास। किंग उसे इतना इम्प्रेस्ड हो जाता है कि वो इसे एक और नया टाइटल देता है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। अब वो ऑफिशियली जस्टिस सिस्टम को भी हैंडल करेगा। लेकिन नोवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये रिवॉर्ड है या हिडन टेस्ट। नोवा थोड़ा रिलैक्स करता है, म्यूजिक सुनता है और दूसरी तरफ बच्चों को अच्छे खाना और शेल्टर मिलता है। यानी एक तरफ पावर बढ़ रही है और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी भी। अब नोवा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में जाता है, जहां नोवा ऑफिशियली काम शुरू कर चुका है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एक एडवाइज़र मिलता है और पहली नज़र में ही नोवा समझ जाता है ये आदमी साफ नहीं है। तो बिना घुमाए फिराए वो सीधा पूछता है सच सच बताओ, तुम यहाँ रिश्वत लेते हो ना। एडवाइज़र पहले तो मना करता है, नहीं महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नोवा कामली बोलता है मुझे सब पता है, सच बोलोगे तो मैं भूल जाऊँगा। अब बंदा समझ जाता है ये बच्चा नहीं, डेंजर है। आखिरकार वो कन्फेस करता है, हाँ मैं छोटे केसेस में ब्राइब लेता हूँ और अभी तक लगभग 5000 कॉइन ले चुका हूँ। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, नोवा उसे पनिश नहीं करता बल्कि एक पेपर देता है जिसमें लिखा होता है अब उसे तुम्हें पहले से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें आज से रिश्वत बंद करनी पड़ेगी। एडवाइज़र तुरंत मान जाता है और जैसे ही ये डील कंप्लीट होती है नोवा का स्टेटस लेवल और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में नोवा अपने भाई ऑस्कर के साथ पार्टी में आता है। वो पूछता है सेलिब्रेशन किस बात का है। ऑस्कर बताता है प्रिंस हेनरी ने ये अरेंज की है, वो तुम्हें काफ़ी पसंद करता है। लेकिन नोवा अभी भी सोच में है, ये पोजीशन मुझे क्यों मिली, हेनरी ज़्यादा डिजर्विंग था। ऑस्कर उसे चिल करने को बोलता है, तो ओवर थिंकिंग मत कर, तू फादर का फेवरेट सन है। फिर एक इम्पॉर्टेंटली बैक स्टोरी मिलती है। पहले सिर्फ एक क्राउन प्रिंस होता था, बाकी प्रिंस इग्नोर कर दिए जाते थे, लेकिन अब हर प्रिंस को एक एक टेरिटरी मिलती है ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बन सके। अब सीन शिफ्ट होता है रेबल्स पर। जो रेबल्स प्लान कर रहे थे उन्हें नाइट्स पकड़ लेते हैं। इंपीरियल के सामने रिपोर्ट आती है, लेकिन मास्टरमाइंड का पता नहीं चलता। इंपीरियल गुस्से में ऑर्डर देता है सबको ख़त्म कर दो। अब नोवा समझ जाता है ये सब ऑल्बर्ट फर्स्ट प्रिंस का काम है, क्योंकि इंपीरियल बनना चाहता है। अब सबसे इंटेंस सीन आता है। नोवा घर लौटता है और गार्ड मारे जा चुके हैं। एक इंजर्ड नाइट बताता है एनिमी अंदर है। नोवा तुरंत एक्शन में आता है और अकेले ही सारे अटैकर से भिड़ जाता है। 12 साल की एज में, लेकिन स्किल गॉड लेवल। एक एक करके वो सबको डिफीट कर देता है। कुछ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोवा उन्हें भी रोक लेता है। तभी एक आदमी आता है और इनडायरेक्टली रिवील करता है ये सब ऑल्बर्ट के लोग हैं। अब यहाँ नोवा एक माइंड ब्लोइंग मूव करता है। वो पूछता है प्रिंस पर अटैक करने की सज़ा क्या है। आंसर मिलता है सीधा डेथ। और तभी नोवा खुद को घायल कर लेता है। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन नोवा बोलता है अब ये ऑफिशियली प्रिंस पर अटैक है और लॉ के हिसाब से इन सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्मार्ट लीगल ट्रैप। नेक्स्ट सीन में सब अटैकर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, लेकिन नोवा जानबूझकर एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि अल्बर्ट डायरेक्टली फंसे नहीं। अब एंट्री होती है उसके फादर इंपीरियर की। वो समझ जाते हैं कि नोवा ने खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाई है। वो नोवा को बाहर ले जाता है और कहता है 50 साल में रूलर कर रहा हूँ, लेकिन अल्बर्ट 30 साल से इंपीरियल बनना चाहता है। नोवा तुरंत समझ जाता है प्रॉब्लम पावर की है।
और वो एक क्रेजी आइडिया देता है, अल्बर्ट को इम्पीरियल बना दो, लेकिन असली पावर अपने पास रखो। इम्पीरियल पहले शॉक हो जाता है, तो पागल हो गया है क्या? लेकिन फिर वो समझता है ये स्ट्रेटजी परफेक्ट है, पावर भी कंट्रोल में और रेबेलियन भी खत्म। अब इम्पीरियल इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो नोवा को एक स्पेशल रिवॉर्ड देता है। सीन शिफ्ट होता है, एक सीक्रेट बेसमेंट खुलता है जिसमें रेयर आइटम भरे हुए हैं। इम्पीरियल कहता है जैसे तुम्हारी रिंग ने तुम्हें चूज किया है, वैसे ही यहाँ कुछ तुम्हें चूज करेगा। नोवा अंदर जाता है, उसकी रिंग सडनली रिएक्ट करने लगती है। वो एक छोटा बॉक्स उठाता है और जैसे उसे खोलता है फ्लेम ब्रस्ट आउट हो जाता है, पूरी बॉडी आग से भर जाती है। वो आर्टिफैक्ट खुद कंफ्यूज है, मतलब उसकी अपनी विल है और वो नोवा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नोवा तुरंत बोलता है अगर तेरे पास इतनी विल है तो ठीक है, लेकिन तुझे झुकना तो पड़ेगा। और फिर बूम, लिवेथियन की पावर से वो आर्टिफैक्ट को डिमोनिटेट कर देता है। आर्टिफैक्ट का नाम होता है लॉयथर। इम्पीरियल भी शॉक हो जाता है, जिसने लिवेथियन को कंट्रोल किया उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में नोवा अपनी न्यू पावर टेस्ट कर रहा होता है ओपन फील्ड में। जैसे ही वो लॉयथर एक्टिवेट करता है, ग्राउंड लिटरली मेल्ट होने लगता है, लेकिन लिवेथियन उसे प्रोटेक्ट करता है। नोवा समझ जाता है लॉयथर अभी फुल कंट्रोल में नहीं है, लिवेथियन भी उसका रियल शील्ड है। इम्पीरियल प्राउड फील करता है और बोलता है अब तुम्हारे पास बहुत पावर है, यूज विजली। अब स्टोरी शिफ्ट होती है पॉलिटिक्स की तरफ। एक लेटर आता है इम्पीरियल के भाई की तरफ से, उसका बेटा मर्डरर है। वो बोलता है पैसे ले लो और मैटर सेटल कर दो। नोवा बोलता है जैसे पेरेंट्स का लोन बच्चों पे नहीं डाला जाता, वैसे ही बच्चों का क्राइम ब्लेम फैमिली पे नहीं आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पैसों से क्राइम सेटल होने लगा तो क्राइम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इम्पीरियल तुरंत समझ जाता है तुमने मुझे एक बड़ी गलती करने से बचाया है, और नोवा को बना देता है अपना पर्सनल एडवाइजर। नोवा का दिमाग में एक और क्रेजी आइडिया आता है, लोग पैसे क्यों देते हैं रिस्पेक्ट के लिए। तो नोवा सजेस्ट करता है लोगों से पैसा लो और उन्हें नाइट टाइटल दो विदाउट रियल पावर, मतलब पैसा ही आ जाएगा, रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। इम्पीरियल बोलते हैं तुम जीनियस हो। नोवा एक यूनिक ट्रेनिंग मेथड करता है, लिवेथियन और लॉयथर को क्लोन बना के उनके आपस में फाइट करवाता है। और यहाँ ट्विस्ट, हर फाइट के बाद नोवा का लेवल इंक्रीज होता है, एक लेवल से दूसरे पे और दूसरे से तीसरे पे। नोवा रियलाइज करता है लेवल अप करना इजी नहीं है, हर नेक्स्ट लेवल के लिए ज़्यादा फाइट चाहिए। हेनरी भी शॉक हो जाता है, ये आइडिया सिर्फ तुम्हें ही सोच सकते हो। एक डिवाइस बताता है कि कितनी आर्मी चाहिए, नोवा हाथ रखता है, रिजल्ट 1, मतलब नोवा अकेले ही पूरी आर्मी के बराबर है। मार्केट में एक आदमी शॉपकीपर को टॉर्चर कर रहा होता है, नोवा एंट्रेंस करता है, लेकिन वो आदमी एटीट्यूड दिखाता है, मैं फर्स्ट प्रिंस का आदमी हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। पर बिग मिस्टेक थी वो उसकी। नोवा ऑर्डर देता है उसे पनिश करो और पब्लिक में लटका दो। नोवा फर्स्ट प्रिंस के पास जाता है, वो बोलता है उस आदमी को मैंने पहले ही निकाल दिया था, तुमने अच्छा किया। सरफेस पे सब नॉर्मल, अंदर से फुल पॉलिटिक्स। नोवा समझ जाता है पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है। एक बंदा डॉन आता है, वो नोवा से इम्प्रेस होकर बोलता है मुझे अपने अंदर ले लो। नोवा बोलता है जब ज़रूरत पड़ेगी तब हेल्प करना, और सीक्रेटली ऑर्डर देता है इस बंदे की फुल बैकग्राउंड चेक करो। अब नोवा का पावर लेवल बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स और डेंजरस हो रही है, नए लोग उसकी साइड और आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में नोवा किंग्स और उसके ब्रदर डिसाइड करते हैं वो फर्स्ट प्रिंस को क्या पनिशमेंट मिले। नोवा सीधा बोलता है डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, लेकिन वो खुद ही एक्सप्लेन करता है वो आपका बेटा है और उसने डायरेक्टली आपको किल करने की कोशिश भी नहीं की है, तो डेथ या लाइफ आप दो भी में से कुछ भी चुन सकते हैं। किंग इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन क्राउन प्रिंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो किंग को मारने की कोशिश करे उसे सीधा मार देना चाहिए। किंग इरिटेट होकर बोलता है तुम जो करना चाहो करो, और वो वहाँ से चला जाता है। किंग नोवा को बोलता है तुम फ्यूचर में एक ग्रेट किंग बनोगे और रिवॉर्ड देना चाहता है फर्स्ट प्रिंस का सारी प्रॉपर्टी, लेकिन नोवा रीयूज कर देता है। लोग सोचेंगे मैंने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया है। किंग और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। किंग कैजुअली बोल देता है तुम 12 साल के हो गए, जल्दी शादी होगी, और रिवील करता है उसके नोवा के लिए एक लड़की भी चुन ली है, एक पावरफुल प्रिंस की ग्रैंड डॉटर। नोवा इम्प्रेस हो जाता है, मुझे देखना पड़ेगा कौन है। नोवा घर जाता है, वहाँ अल्बर्ट का स्पाई उसे अपोलोजाइज करता है। नोवा उसे माफ़ कर देता है और उसे चॉइस देता है, या तो फ्री हो जाओ या मेरे साथ काम करो। स्पाई लॉयल्टी चूज करता है। नोवा मार्केट जाता है, वहाँ एक क्राउड आता है, एक गर्ल चैलेंज कर रही होती है मुझे हराओ या मुझे अपना बना लो, और वहाँ सबको हरा रही होती है। एक बंदा आता है और चीट करके उस लड़की को हरा देता है, उसे स्लेव बनाने लगता है
तभी नोवा एंट्री लेता है। नोवा बोलता है ऐसे चीट करके जीतना गलत है और लेविथन निकाल देता है। बंदर डर के भाग जाता है। गर्ल होश में आती है, बताती है कि वो वर्ल्ड सोल्जर बनना चाहती थी, लेकिन उसे फोर्स किया गया और उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, इसलिए वो भाग गई। नोवा इमोशनल हो जाता है। नोवा उसे पैसे देता है, ये ले अपनी लाइफ सेट कर, और बोलता है नाइट एग्जाम देना, पास हुई तो नाइट बन जाओगी। गर्ल शॉक्ड और इमोशनल दोनों हो जाती है। वो आदमी उसे वापस आता है गैंग के साथ। नोवा बोलता है फिर से फाइट करनी पड़ेगी और अपनी न्यू रिंग लॉयथर यूज करता है। हैंड्स लिटरली बर्न होने लगते हैं, पावर एक्टिवेट होती है और नोवा सबको इजीली डिफीट कर देता है। गार्ड आते हैं और ये अपोलोजाइज करते हैं। तब गर्ल को पता चलता है नोवा कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक प्रिंस है, और फिर भी वो इतना हम्बल है। अब एंट्री होती है एक पावरफुल कैरेक्टर, लाइटनिंग प्रिंस की। सामने बंदा जिसका ग्रैंड डॉटर नोवा से शादी करेगी। नोवा उसे रिस्पेक्ट देता है। लाइटनिंग प्रिंस नोवा का टेक्स्ट करता है। नोवा भी अपनी पावरफुल दिखाता है। लेविथन ऑरा फुल फ्लैग। लाइटनिंग प्रिंस शॉक, तुम टेस्ट पास कर गए। वो नोवा को एक रिंग देता है। नोवा उसे एक्टिवेट करता है और सडनली एक बुल मॉन्स्टर अपीयर होता है। नोवा लेविथन से उसे डिफीट करता है और एक न्यू पावर मिलती है, बाहमुत, स्पेशल एबिलिटी। जो भी टच करेगा गोल्ड बन जाता है। अब नोवा के पास लेविथन, लॉयथर और बाहमुत और फेरी गोड 4 ओपी पावर हो चुकी।